दोस्तों, एक शेर सुना होगा आपने कि बात बन सकी ना जब हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। और ऐसा ही कुछ आजकल हमें नजर आ रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट में आया और उसके आने से पहले ये कहा जा रहा था कि इसके पांव ही नहीं हैं। जिस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरल ना हो, जिस प्रोजेक्ट के अंदर फौरन से रिवार्ड ना हो, जिस प्रोजेक्ट में लोगों को लालच ना दिया गया हो, जिस प्रोजेक्ट में लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दी गई हो, वो प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये प्रोडक्ट ना सिर्फ लॉन्च होता है बल्कि यूजर की बहुत बड़ी तादाद को भी ग्रैब कर लेता है। अब रिसेंट कंडीशन देखिए, आपके सामने मैं कर्सर रखता हूं, डेट आप खुद देखते जाना और फैसला करते जाना। 13 जून 1 बजे, 12 जून यहाँ 5 बजे, 11 जून 3 बजे, 10 जून 5 बजे, 9 जून 9 बजे। ये सारा डाटा आपको बता रहा है कि आपके पास अब ये नेटवर्क मुकम्मल स्टेबिलिटी इख्तियार कर चुका है। लोगों को ये लगता था कि नहीं, ये नहीं चल सकता और इस खुशफहमी में थे कि ठीक है, एक बार लॉन्च होने दो, नाकामी के बाद खुद ही जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होना तो ये चाहिए था कि जब मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसके मुकाबले में कोई प्रोडक्ट अगर पहले से चल रही है तो पहले चलने वाली प्रोडक्ट को अपना आप बेहतर बनाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। और अगर आप ये करें कि उल्टा दूसरे के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करना शुरू कर दें और अपने लूप होल छुपाना शुरू कर दें, तो यकीनन इस तरह से आप मार्केट में कभी डोमिनेंसी क्रिएट नहीं कर सकते, आप कभी नहीं चला सकते। ऐसा ही हुआ है ए नेटवर्क के दरमियान और इंटरलिंक के दरमियान। इंटरलिंक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्रिप्टो मार्केट में तबाही मचा देगा, जिसका सबूत आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यूट्यूबर ने इसके ऊपर बात की, बल्कि कई यूट्यूबर ने मुसलसल इसके ऊपर बात की और लॉयल्टी के साथ बात की। आज भी मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप इंटरलिंक लैब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते। दोस्तों याद रखो, हम जो वीडियोस बनाते हैं टिल डेट तक हमारे पास जो रिसर्च होती है उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ए नेटवर्क के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने पाई के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई, तो उस डेट तक जो रिसर्च होती है, जो डाटा मेरे पास होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब आज जो मेरे सामने डाटा आया है कमाल का है। ए नेटवर्क रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी बच्चा है मार्केट में, ताज़ा आया है, लेकिन इंटरलिंक लैब ये समझ रहा है कि ये मार्केट में मेरा कंपेटिटर है। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ए नेटवर्क अपने रूल्स लेके आया है, अपना आर्किटेक्चर लेके आया है, अपनी कम्युनिटी लेके आया है। इंटरलिंक लैब अपना सब कुछ लेके आया है। इंटरलिंक लैब मार्केट में पुराना है। इंटरलिंक लैब के साथ लोग पहले से जुड़े हुए हैं। इंटरलिंक लैब के साथ लोग पहले से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरलिंक लैब की टीम के लोग, उनकी कम्युनिटी के लोग, उनके इंटरेस्ट के लोग सीधा आके अगर ए नेटवर्क के ऊपर अटैक करने लग जाएं या लोगों को मिसगाइड करने लग जाएं या नेगेटिवली पेंट करने लग जाएं, तो मैं इसको क्लियरली इमेच्योरिटी कहूँगा। जी हाँ, क्योंकि होना अब ये चाहिए था कि इंटरलिंक लैब ऐसी चीज़ें बनाता जो लोगों को अट्रैक्ट करती, जिसमें लोग सब कुछ छोड़ के इंटरलिंक की तरफ आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रिसेंटली देखो कि इंटरलिंक लैब की जो ऑडियंस है वो तेजी से डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मार्च 2026 में जो डाटा था 1,95,000 लोग हर महीने आ रहे थे और फिर भी यही डाटा था। लेकिन अभी जो मई का डाटा है उसमें 30,000 लोग कम हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे गिर चुकी है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास अगर 2 लाख लोग यहाँ थे तो 2 लाख में 1.5 लाख रह चुके हैं। 25% ऑडियंस यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है। ये तो दोस्तों इनकी वेबसाइट की तादाद है। और अगर आप यहाँ पे आके इनके 200 प्लेटफॉर्म पे जाएं, इनके ट्विटर पे जाएं, तो आपको लगेगा कि नहीं, बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब वो चीज़ नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अब अजीब बात मुझे ये है कि इस मामले को टेक्निकली हैंडल करने की बजाय इमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। भाई ए नेटवर्क अपना काम कर रहा है, वो लोगों को नवाज रहा है, लोगों का ट्रस्ट गेन कर चुका है। अब एक बंदा 0.15 पे आके खरीदता है। मुझे आज कमेंट आया था कि सर मैंने 0.98 पे खरीदा था। अब जो बंदा $1 से नीचे खरीद लेता है, अब वो $20-25 पे बेचता है या फिर होल्ड किए हुआ है,
होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप उसमें ये को नहीं 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 नहीं, ये कख भी नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये सरासर इमेच्योरिटी है। और ऐसा ही दोस्तों आप सबूत देख सकते हैं कि आपके पास एक क्या प्रूफ आया है कि यहाँ पे एक भैया खुल्लम खुला आगे इंटेलिक लैब की तरफ से जो है ए नेटवर्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ए नेटवर्क को बुरा भला कह रहे हैं और फिर वहीं से अपनी तबीयत भी ठीक करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ए नेटवर्क है क्या। ए नेटवर्क चलता है लॉयल्टी पे, ए नेटवर्क चल रहा है स्केर्सिटी पे, ए नेटवर्क चल रहा है पैशन पे, ए नेटवर्क चल रहा है कम्युनिटी की बेस पे। तो भैया जब आप एक कम्युनिटी इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, लोगों को लॉयल्टी विन कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी के ऊपर तनकीद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग वैसे ही आपकी तरफ आएंगे। आप लोगों को बताएं तो सही, लोगों को फायदा तो दें। यकीन करें आज की डेट में लोग पागलों की तरह हर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं जो उनको फायदा देगा। लोग उनके पीछे दौड़ के आना चाहते हैं जो उनको फायदा देना चाहता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने खुद कुछ नहीं करना, हमने दूसरों के ऊपर तनकीद करनी है, तो यकीन मानो लोग बहुत रिसर्च करते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके कमेंट से पता चलता है कि इनकी रिसर्च इस यूट्यूबर से ज्यादा है। जी हाँ, आम ऑडियंस अब उस तरह से नहीं रही। आम ऑडियंस की रिसर्च यूट्यूबर से ज्यादा हो चुकी है और लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि पहले हम हल्की फुल्की वीडियो बना लेते थे, मार्केट में चल जाती थी, अब लोग नहीं तस्लीम करते। अब आपने देखा मार्केट में बेशुमार यूट्यूबर्स गायब हो चुके हैं, बेशुमार चैनल्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो यूट्यूबर्स कायम हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ अच्छा कंटेंट शेयर किया। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि पूरी रिसर्च करके आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिसको आप बार बार देखें। और इसी वजह से हमारी ऑडियंस रिटर्निंग ऑडियंस है, हमारे लोग बार बार आते हैं, हमारे लोग हमारा साथ देते हैं और इसी बात पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आप ए नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, दैट्स गुड, टू गुड। अगर नहीं कर रहे तो भैया रिसर्च करके इसकी तरफ ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट नहीं देना चाहता, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। डेफिनेटली जब आप एजुकेट होंगे तो आप अच्छे प्रोजेक्ट की ही तरफ आएंगे। जब आप अंधाधुंध भेड़ों की तरह आएंगे तो फिर आप सबका नुकसान करेंगे। इसलिए पैसा तो आपने बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ नॉलेज भी हासिल कीजिए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।